एमसीक्यूज के बाद स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन शॉर्ट आंसर्स को। नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने बायोकेमिस्ट्री को जिस तरह से डिफाइन किया था हम वो डेफिनेशन लिखेंगे। आप ये बताएंगे कि आपके पास बायोकेमिस्ट्री एक तरह की हाइब्रिड साइंस है, यानी कि हम इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रोसेस से डील कर रहे होते हैं या उनके केमिकल रिएक्शन से डील कर रहे होते हैं। इट ब्रिंग्स टुगेदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड इज नॉन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, composition, synthesis, decomposition and chemical reactions of compound occurring in living organisms। और स्टूडेंट्स आप इसकी एक दो सिग्निफिकेंसेस हैं वो बता देंगे कि आप नॉलेज और टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे बायोकेमिकल जो साइंटिस्ट होते हैं उसको डील कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यानी कि इसकी जो आपने बताना है कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो मेडिसिन भी है, फूड भी है, एग्रीकल्चर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स ब्रीफली स्टेट द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स के एज डिस्कस्ड वो आप लिख देंगे, उसको स्टेट कर देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स। आपके पास ये बेसिक सोर्स है या ईजीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप ये भी बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम जनरेट कर रहा होता है, अबाउट 4 किलो कैलोरीज। देन स्टूडेंट्स दे हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। सेलुलोज मेक्स अप मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल्स। वी यूज सेलुलोज इन द फॉर्म वुड फॉर हीटिंग। आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आर लिंक टू प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जैसे आपके पास आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट लाइक कॉपर आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स। तो स्टूडेंट्स आपने जितने फंक्शन डिस्कस किए थे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर या आपकी बुक में जिस तरह से मेंशन्ड है आप उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपके पास नेम द क्लासेस एंड सब क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स हमने 3 तरह की क्लासेस जो थी वो डिस्कस की थी प्रोटीन्स की। हम क्या करेंगे कि जो उनकी एग्जाम्पल्स मेंशन थी उनको हम इन द फॉर्म ऑफ सब क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव प्रोटीन्स। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि आपने नेम करनी है क्लासेस और सब क्लासेस, तो आप जस्ट नेम्स लिखेंगे। सिंपल प्रोटीन्स में आप लिखेंगे एल्बुमिन्स हैं, ग्लूटेलिन्स हैं, स्क्लेरोप्रोटीन्स हैं, आपके पास स्टोन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं। देन स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट प्रोटीन्स में आपके पास आ जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, फॉस्फोप्रोटीन्स हैं, म्यूकोप्रोटीन्स हैं। डिराइव प्रोटीन्स का स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि वो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स होती हैं। आपके पास प्रोटीएसेस, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जब इनको नेम कर देंगे तो आपको एक क्वेश्चन जो है ये जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास इन अ रेंज ऑफ 0 to 35 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जस्टिफाई इट। यानी कि 0 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता चला जा रहा है। द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी या रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन मैक्सिमम होता है वहां तक स्टूडेंट्स आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होता है। ग्राफ आपको ये बताता है कि एंजाइम एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है अप टू अराउंड एनिमल के ऑप्टिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली 37 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है एनिमल बॉडी का जिस पे एंजाइम्स अपना बेस्ट देते हैं। देन स्टूडेंट्स उस पर रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज होने लगेगा। स्टूडेंट्स आपने वही ग्राफ प्लॉट करना है जैसा कि आपकी बुक में गिवन है जिसको हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आपका जो ये क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। दस मोस्ट एनिमल एंजाइम रैपिडली बिकम डीनेचर एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्टिमम से ज़्यादा पे डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है प्रोटीन स्ट्रक्चर की, जैसे कि उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो एंजाइम स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज पीएच अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप वही वाला ग्राफ जो ट्रिप्सिन के लिए हमने प्लॉट किया था वो प्लॉट करेंगे। हर एंजाइम का स्टूडेंट्स अपने कंडीशंस होते हैं एसिडिक या बेसिक कंडीशन जिसमें वो अपना बेस्ट काम करता है, ऑप्टिमम पीएच उसे कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपने ऑप्टिमम पीएच को डिफाइन करना है। द मोस्ट फेवरेबल पीएच एट विच द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नॉन एज द ऑप्टिमम पीएच। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एन एंजाइम डिपेंड्स ऑन वेयर इट यूजुअली वर्क्स। तो स्टूडेंट्स आपने स्टोमिक की बात की। स्टोमिक में आपके पास जो है ना 2 pH ऑप्टिमम होता है जिस पे आपका स्टूडेंट्स एंजाइम जो है वो काम कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपके पास पेप्सिन। देन स्टूडेंट्स आपके पास इंटेस्टिनल एंजाइम्स आते हैं जिनका pH 7.5 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ ट्रिप्सिन के बारे में। एक्सट्रीमली हाई और लो pH आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ख़राब कर देते हैं, यानी कि एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसको डीनेचर कर लेते हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। आपने ग्राफ प्लॉट करना है और 3-4 लाइन्स में आपने लिख देना है कि किस तरह से आपका एंजाइम एक्टिविटी यूटिलाइज हो रही है और आपने इसको इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर
देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप बताएंगे लॉक एंड की मैकेनिज्म को, जो स्टूडेंट्स आपके पास एमिल फाइजर ने दिया था, जैसे एंजाइम्स आर टारगेट स्पेसिफिक। यहाँ पे एंजाइम्स को आपने बताया था कि उनकी शेप जो होती है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि आपके पास हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम को जाके अटैच नहीं हो सकता और कोई शेप चेंज नहीं आता, जैसे कि हमने बाद में डिस्कस किया था इंड्यूस फेड मॉडल की केस में। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम हैज अ यूनिक ज्योमेट्रिक शेप, ओनली सबस्ट्रेट विद अ मैचिंग शेप कैन फिट इनटू द एंजाइम। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये 1-2 लाइंस में डिफाइन करेंगे और इसकी डायग्राम लाजमी ड्रॉ करेंगे ताकि स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट और जस्टिफिएबल हो। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स आपके पास, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स हमें आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया था कि आप एंजाइम्स को पेपर इंडस्ट्री में इसलिए यूज करते हैं ताकि आप विस्कोसिटी जो है वो लोअर कर सकें। एंजाइम्स लाइक एमाइलेजेस आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री टू क्लीव स्टार्च मॉलिक्यूल्स टू रिड्यूस द विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स आप डीएनए और आरएनए किन स्ट्रक्चर से मिलके बने हैं, कंपोज है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। डीएनए की केस में और आरएनए की केस में स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। आपने प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स को बताया कि उनमें क्या क्या आते हैं। आपके पास प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स की केस में एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। आपके पास पिरामिडीन्स की केस में आपके पास आते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल स्टूडेंट्स आपके पास आरएनए के स्ट्रक्चर में आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बताएंगे 5 कार्बन शुगर जो कि आपकी पेंटोज होती है। देन स्टूडेंट्स आप फॉस्फेट ग्रुप को डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे कंपोनेंट्स आप लिखेंगे और स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये ड्रॉ कर लें इसकी जो डायग्राम है किसी भी एक आप फॉस्फेट की लेके डीएनए या आरएनए के लिए, किसके लिए भी आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन लिपिड्स एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लिपिड्स को डिफाइन करेंगे कि ये दे आर द लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। या आपने इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करनी है, आप इनका स्ट्रक्चर बताएंगे। देन स्टूडेंट्स आगे चलेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स का डिफरेंस देखेंगे। फैट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, ऑयल्स आपको ज़्यादातर प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो फैट्स होते हैं ये सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स होते हैं नेचर, जबकि आपके पास जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप ये देखेंगे कि आपके पास जो फैट्स हैं वो सेचुरेटेड फॉर्म्स होती हैं आपके पास लिपिड्स की, जबकि ऑयल्स जो होते हैं आपके पास अनसेचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर अनसेचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास फैट्स क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, होते भी सेचुरेटेड हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑयल्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये कम होते हैं। फैट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं जबकि ऑयल्स इतने एज सच स्टेबल नहीं होते। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं फैट्स की, चीज़ आ जाता है, ड्राइड कोकोनट बटर आ जाता है। ऑयल्स की केस में स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी ऑयल्स हैं वो आ जाते हैं, कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका, आपने लिपिड्स को डिफाइन किया, देन आपने डिफरेंस दिया बिटवीन दैट ऑफ फैट्स एंड ऑयल, 5 to 6 पॉइंट मेंशन किए। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि कह रहा है कि स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो आप डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनकी डायग्राम ड्रॉ करें इन द टर्म्स ऑफ हेलिक्स, क्योंकि वो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जो डीएनए आपके पास ये डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है विद 2 स्ट्रैंड्स। आरएनए आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए होता है इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि आरएनए की केस में राइबोज कंप्लीट होता है, ऑक्सीजन उसकी केस में होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए होता है वो क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है जिसने प्रोटीन्स आगे से जनरेट करने होते हैं, यानी कि फंक्शनल डिफरेंस आपने लिख देना है। जबकि स्टूडेंट्स जो आरएनए है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करवा रहा होता है आपका जो जेनेटिक कोड होता है उसको प्रोटीन्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ये मेन डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी बता सकते हैं कि इनकी जो आपस में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा होता है, यानी कि आपने यूरेसिल और थायमिन वाला डिफरेंस जो है ना वो इनका एक्सप्लेन कर देना है डीएनए की केस में और आरएनए की केस में। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ब्रीफली स्टेट व्हाई मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो स्टूडेंट्स इसमें आप मिनरल्स का जो वेट हमने जैसे डिस्कस किया था कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर कि ये आपकी बॉडी का 5% वेट होते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो ये फंक्शंस या रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोफिजिकल इन द केस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, साइनेप्स जनरेट कर रहे होते हैं, नर्व कंडक्शन कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप बोन्स का, स्केलेटल सपोर्ट का जो पार्ट होते हैं आपकी बॉडी का
देखा आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स वो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो हमने रोल्स ऑफ मिनरल्स के डिस्कस किए थे आपकी बॉडी के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। नेम डिफरेंट रूट्स फॉर द लॉस ऑफ जिंक फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। आप स्टूडेंट्स वो बता सकते हैं पॉइंट्स जिसके थ्रू जो जिंक है वो लॉस होता है आपकी बॉडी के अंदर से। जिंक एलिमिनेट्स टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी जा सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास यूरिन और स्वेट के थ्रू भी जो जिंक है वो आपकी बॉडी के अंदर से निकल जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, शॉर्ट आंसर डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं थॉरली लॉन्ग आंसर्स। थैंक यू।